हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर करंट अफेयर्स 2025 जो है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं जो 2025 में हुई, और यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो JKSSB है, JKPSC है, या बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समिट्स की बात करें या कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, इसे डीपली आपको अहमद सुहेल जो हैं, जो आपको सारी चीज़ें जो हैं कवर करवाएंगे इसमें। उन्होंने रिसेंटली जो है KS मेंस लिखा हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास। और दूसरी बात कि वो रिसेंटली वो PhD भी कर रहे हैं, तो एक अच्छे एक्सपीरियंसड वो टीचर हैं, वो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। तो बाकी जो सिलेबस है आपका, जैसे मैंने जनरल साइंस उठाया हुआ है, तो उस जनरल साइंस को साथ साथ कवर करेंगे, और MCQ सेशंस भी हमारे साथ साथ रहेंगे। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अब वेलकम करते हैं अहमद सुहेल को। आपको आज वो कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास को। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी जंक्शन का चैनल और मैं आपका टीचर अहमद सुहेल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKSSB ने बहुत सारे एग्जाम्स का 2026 के में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनका कैलेंडर निकाल दिया है, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं आपके सामने कंटेंट बेहतर और बेहतरीन तरीके से लेके आ सकें। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज 2025 में होने वाली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स, चाहे वो साक मतलब साक हम डिस्कस करेंगे। इसका 2025 के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इसकी कोई कॉन्फ्रेंस या समिट ऐसी हुई नहीं है। लेकिन SCO की बात की जाए, COP30 की बात की जाए, एशियन नेशंस की बात की जाए, ठीक है ना, और बाकी भी जो जैसे ब्रिक्स है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो भी हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। लेकिन आज हम अगर हमारे सिलेबस की बात की जाए तो हम शुरुआत करते हैं एशियन नेशन से। तो व्हाट एक्चुअली एशियन इज, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस विच वाज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967, और अभी तक इसकी मेंबर कंट्रीज जो हैं दे आर ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, दिस इज थाईलैंड, THAILAND, दिस इज थाईलैंड, एंड टिमोर लेस्टे, वियतनाम, म्यांमार। और हमने हमेशा देखा है कि JKSSB ने बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे हुए हैं। जैसे कि इस आशीन का न्यू मेंबर जो है दैट इज टिमोर लेस्टे, जो कि बहुत रिसेंटली अक्टूबर यानी कि 2 महीने पहले इसने ज्वाइन करा है। अक्टूबर 2025 में टिमोर लेस्टे ने ज्वाइन करा है। तो ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका बन सकता है। और इसकी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है 2025 वाली, दैट वॉज हेल्ड इन आशीन समिट वॉज हेल्ड इन मलेशिया। और मलेशिया का कैपिटल आप सब लोग जानते हैं, कुआलालंपुर में हुई थी 2025 की कॉन्फ्रेंस। एंड देन आफ्टर दैट 2026 में जो इसकी समिट होने वाली है दैट विल बी इन व्हाट वी कॉल इट फिलीपाइंस। और 2024 में जो हुई थी दैट वाज इन वियंटेन। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। 2024 वाली जो हुई थी 2024 वाली जो हुई थी कॉन्फ्रेंस दैट वाज इन वियंटेन, लाओस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा अबाउट आशीन नेशंस दैट देयर आर 11 मेंबर कंट्रीज फ्रॉम ब्रुनेई टू व्हाट वी कॉल इट म्यांमार। और हमने देखा कि 8 अगस्त 1967 दिस वाज फाउंडेड, एंड देन आफ्टर दैट इसके जो समिट्स होते जा रहे हैं। दिस ईयर द मलेशियन समिट वाज 47th समिट, ठीक है ना। और फिलीपाइंस में 48th दैट इज 2026 में 48 जो है वो होने वाला है। और लाओस वेंटेने में 46th 2024 में हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट एशियन नेशंस। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आशीन। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ऑप्शंस में इंडिया रखा जा सकता है, चाइना रखा जा सकता है। इंडिया एंड चाइना आर नॉट द पार्ट ऑफ आशीन नेशंस। हाँ, आशीन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आशीन के बाद हम दूसरी अगर किसी समिट की बात करेंगे तो ठीक है, ये आप सबको मैं आई होप कि समझ आ चुका होगा कि आशीन के बाद हम दूसरी किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, CO
and summits, that is conference of parties। हम सब लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया में बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। दिस वाज फाउंडेड इन 1992 और इसके अंडर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP कहा जाता है। और 1995 से COP स्टार्ट हुआ था, 1995 से COP स्टार्ट हुआ था और 2025 में 30th COP था, COP, और इसको हम ऐसे कहेंगे COP30। क्या था? COP30। इसमें बहुत सारी कंट्रीज के NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी उन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूशन है उन पे बात की गई, या फिर बहुत सारे क्लाइमेट फंड्स की बात करी गई, ठीक है ना। तो COP इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। COP30 जो है दैट वाज हेल्ड इन बेलम, ब्राजील। कहां पे हेल्ड हुई थी? बेलम, ब्राजील में, ठीक है ना। ठीक है, और COP29 was held in बाकू, अजरबैजान। कहां पे? बाकू, अजरबैजान। अब आप ये पूछेंगे कि हम इसी साल का डिस्कस कर रहे हैं और पिछले सालों का डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमने देखा कि JKSSP आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकली बताओ जी, इनमें से पहले कौन सी हुई है, बाद में कौन सी हुई है, उसके बाद में कौन सी हुई है। अगर हमें ब्राजील पता होगा, अजरबैजान पता होगा, इवन कि दिस इज COP29, इवन कि COP28 भी हमें मालूम है दैट वाज हेल्ड इन UAE, तो हम क्रोनोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। तो 2-3 जो हमें कॉन्फ्रेंसेस पता होनी चाहिए। दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। और ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इसकी जो 30th कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट वाज हेल्ड इन बेलम, ब्राजील। 30th कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेलम, ब्राजील। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है एंड इन दोनों को भी याद रखने की कोशिश करनी है और याद रखना भी है, ठीक है ना। 28th was held in UAE, 29th was held in Baku, Azerbaijan, and 30th was held in Belem, Brazil, ठीक है ना। This was all about conference of parties और ये बहुत रिसेंटली हुआ, विद इन 1-2 मंथ्स पहले ही ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है which was held in what we call it Brazil। और इसमें एक फंड की बात करी गई, ये एडिशनल नॉलेज है थोड़ी सी। इसमें एक फंड की बात की गई, ट्रॉपिकल, TFFF, ट्रॉपिकल फॉरएवर फॉरेस्ट फैसिलिटी। इसके बारे में भी इसमें COP30 में बात किया गया था। ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज थी, इतना डीप शायद हो सकता है JKSSB ना जाए, लेकिन चलते चलाते याद आ गया तो आपको बताना बहुत जरूरी समझा हमने। And then after that we are now going to discuss about SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Cooperation Organization। इसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है। आपने इंग्लिश में देखा होगा, ही किक्ड द बकेट, मीन्स के वो मर गया, ही डाइड। किक, टब, रिप, दिस इज फॉर मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। शंघाई कॉर्पोरेशन में जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए मैंने एक निमोनिक खुद बनाया हुआ है, दैट इज किक, टब, रिप। अगर कोई इंसान टब को किक करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और उसके बाद लोग फिर रिप ही कहेंगे, दैट इज रेस्ट इन पीस। तो के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान, ठीक है।
T से तजाकिस्तान, U से उज्बेकिस्तान, B से बेलारूस, ठीक है, R से रशिया, I से इंडिया एंड P से पाकिस्तान। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंपॉर्टेंट एंड दे जॉइंड इन 2017 एंड द लास्ट कंट्री टू जॉइन SCO वाज बेलारूस इन 2024। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी सवाल ये बनता है कि 2025 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस समिट कहां पे हुई? दैट वाज हेल्ड इन तियानजिन, चाइना। दैट वाज हेल्ड इन तियानजिन, चाइना, ठीक है। और 2026 में कहां पे होने वाली है? किर्गिस्तान में। कहां पे? किर्गिस्तान में। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन बनता है, इस चीज को इंपॉर्टेंटली याद रखना कि 2024 वाली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कजाकिस्तान में हुई थी। ये दो नाम मिलते जुलते हैं। हो सकता है JKSSB मैच द फॉलोइंग में 2026 के साथ कजाकिस्तान को जोड़ दे और 2024 के साथ किर्गिस्तान को जोड़ दे और हम नाम मिलते जुलते हैं, हम क्वेश्चन में गलती करके आ जाएं। तो हमने सिर्फ कंटेंट को लाने की कोशिश नहीं करी है, हमने ये कोशिश भी करी हुई है कि क्वेश्चंस JKSSB किस तरीके से पूछता है, किस हद तक पहुंच के पूछता है, वो सब चीजें भी हमने नजर में रखी हुई हैं। उसी अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो थी दिस वॉज अबाउट SCO। तो इससे हमने ये कोशिश करी है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कि लेटेस्ट कंट्री कौन सी है और इस साल की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई। सॉरी, कॉन्फ्रेंस और समिट में मैं थोड़ा सा मिसचेंज कर जाता हूँ। तो इस साल की समिट कहाँ पे हुई, आने वाली समिट कहाँ पे हुई और पिछली वाली समिट कहाँ पे हुई थी, क्योंकि JKSSB इससे मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी बिल्ड कर सकता है। बेलारूस जो था, दिस इज द लास्ट कंट्री विच ज्वाइंड, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जर्विंग कंट्रीज का भी, ऑब्जर्विंग मेंबर्स भी हैं बहुत सारे, जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है, या मंगोलिया है, ठीक है। अब JKSSB एक तरीके, अब मैं इसको मिटाना चाहता हूं, इस पे एक सवाल और बन सकता है, मुझे अचानक से जहन में आ गया, इस पे एक सवाल और बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल SCO की जो समिट हुई तियानजिन चाइना में 2025 में, 2025 में तियानजिन चाइना में जो समिट हुई उसमें मंगोलिया ने भी पार्टिसिपेट किया। किसने? मंगोलिया ने भी पार्टिसिपेट किया। मंगोलिया के पास एक ये ऑब्जर्वर कंट्री है। कौन सी कंट्री है? ऑब्जर्वर मेंबर है, या ऑब्जर्विंग मेंबर है, ऑब्जर्वर कंट्री मेंबर, ठीक है, यानी कि ये परमानेंट मेंबर नहीं है। अब JKSSB क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन तियानजिन चाइना समिट ऑफ SCO? वो पार्टिसिपेटेड पूछ रहा है, वो उसका मेंबर नहीं पूछ रहा। और आप देखोगे कि आपने मेंबर्स याद रखा होगा और आप मंगोलिया को टिक करके आ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। मंगोलिया ने पार्टिसिपेट करा और भी बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन दे आर नॉट द मेंबर ऑफ SCO, ठीक है ना। यानी कि हमें SCO की कंट्रीज याद रखनी है। दैट इज किक, एक बार फिर से बता देता हूं, टब, रिप। इसके बाद जो भी कंट्रीज JKSSB ऑप्शंस में लेके आएगा उनको क्रॉस करना है, उनको नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है और उसी से अपने आंसर को निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो हमने तीन चीजें डिस्कस कर दी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट COP30, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट what we call it SCO, we have discussed about Asian countries. Now there is important, that is SAARC, that is SAARC, SAARC। हालांकि इसकी रिसेंटली कोई भी समिट्स, कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। SAARC मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SAARC। अब सवाल ये उठता है कि SAARC में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और SAARC की कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हो रही, वो हमें पता है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन कॉन्फ्लिक्ट और 2016 के बाद कोई भी SAARC की कॉन्फ्रेंस
या फिर सबमिट नहीं हुई है। लास्ट वाज हेल्ड इन 2014 लास्ट सबमिट, ठीक है। लेकिन इससे ये भी एक जेकेएसएसबी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। इसमें से एक दो बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सार्क की इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। दैट इज उसका हमने एक निमोनिक्स देखा है, दैट इज MBBS पेन, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, दैट इज मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर आप ब्रिटिश इंडिया भी याद रख सकते हो। ब्रिटिश इंडिया जो था दैट वाज मैप गलत बन गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे नेपाल भी आ जाता है, यहाँ पे भूटान भी आ जाता है। दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका, दिस इज मालदीव्स, एंड दिस इज पाकिस्तान, एंड दिस इज अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये हमारे पास हमारी सार्क नेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज जो हैं दे आर दी पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ सार्क। इससे बाहर कुछ भी जेकेएसएसबी डालता है, ट्विस्ट के लिए डालता है, कुछ भी डाल सकता है, चाहे वो म्यांमार डाल दे, तिब्बत डाल, चाइना डाल दे, कुछ भी डाल दे। तो हमने ये कोशिश करनी है कि उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी है ऑप्शन से, ताकि हम सही आंसर तक पहुंच सकें, ठीक है। MBBS पेन चाहे ऐसे आपको याद रहे, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहे आप इसको ब्रिटिश इंडिया जो था उस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ब्रिटिश इंडिया किस हद तक कहाँ तक एक्सपेंडेड था, उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, दैट इज नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, और सॉरी बांग्लादेश बोल गया था मुझे, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर दी सार्क नेशंस, ठीक है, दीज आर दी सार्क नेशंस, ठीक है। और यही हमने आज का हमारे मेन इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स थे जो कि हमें डिस्कस करने थे। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट वी कॉल इट ASEAN नेशंस, एंड देन सेकंडली वी डिस्कस्ड अबाउट COP30, thirdly we discussed about SCO, and fourthly lastly we discussed about SAARC, that is South Asian Association for Regional Cooperation, ठीक है ना, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू विच इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू नेपाल, ठीक है, ठीक है। तो ये आज के हमारे सारे टॉपिक्स थे, 4 टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करे हुए हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स पे अगर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम ये कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकें। आप भी स्मार्ट स्टडी जंक्शन के साथ जुड़े रहें और अपनी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है उसको बहुत कामयाब और बहुत आसान बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।